9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला। शाह महमूद कुरैशी दोनों में बरी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मजमूई तौर पर 11 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा, दीगर 12 मुल्जिमान बरी कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने कोटलख पर जेल में थाना शादमान और जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया। दोनों मुकदमात में 45 मुल्जिमों के ट्रायल हुए, 25 मुल्जिम गिरफ्तार, 15 इश्तिहारी हैं। 2 मुल्जिमों का इंतकाल हो चुका। लाहौर की अदालत इससे पहले भी 9 मई के एक मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर चुकी है, जबकि उसी मुकदमे में यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। फैसलाबाद और सरगोदा की अदालतें भी 9 मई केसेस में मुतादिद रहनुमा और कारकुनान को 10-10 साल कैद की सजा सुना चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का 9 मई सजाओं के खिलाफ फैसले चैलेंज करने का ऐलान। अदालती फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज, नारेबाजी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज इंसाफ का कत्ल हुआ है। एक बार फिर पीटीआई क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। नाइंसाफी की छुरी इसी तरह से चलती रही तो मुल्क मजीद तकसीम होगा। तहरीक तब तक चलेगी जब तक हर दिल अजीज लीडर को रिहाई नहीं मिलती। 8 फरवरी को पीटीआई 180 सीटों पर कामयाब हुई थी, मगर ये मैंडेट भी छीना गया। असद कैसर बोले कि इन फैसलों में इंसाफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। पार्लियामेंट रबर स्टैंप और हुकूमत जाली है। 9 मई के मुजरिम सियासी कैदी नहीं, सजा पाने वालों के पास अपील का हक है। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं 2 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद 9 मई पस मंज़र में चला गया। अगर अमरीका बरतानिया की तरह बरवक्त सजाएं मिलती तो मज़लूमियत कार्ड इस्तेमाल ना होता। साबिक दौर में नवाज शरीफ को अपील, दलील या वकील करने का हक भी नहीं मिला था। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर दानियाल चौधरी बोले, अदालत का फैसला किसी जमात के खिलाफ नहीं, फैसला पाकिस्तान को तोड़ने की सोच के खिलाफ है। मुल्क की सलामती सबसे पहले अजीज है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज। सोशल मीडिया पोस्ट करने पर फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया। 18 अगस्त को पेश होने का हुक्म, नोटिस भी जारी। अदालत ने उमर अयूब के 25 जून के मुतनाज़े ट्वीट का नोटिस लिया था। उधर 9 मई के मुकदमात में जरताज गुल की सजा के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का पीटीआई रहनुमा के पेश न होने पर अपील की समाअत से इनकार। कहा, जब तक अपील कुनिंदा अदालत में पेश नहीं होंगे समाअत नहीं की जा सकती। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एक बार फिर हंगामा। वक्फे सवालात के दौरान शदीद शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, हमारे जो लोग नाहल हुए उसका ये मतलब नहीं कि वो सियासत से बाहर हो गए। अभी तक बानी पीटीआई का फैसला तब्दील नहीं हुआ, जब तब्दील होगा तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आईनी तरमीम आइन की ज़रूरत होती है। 27वीं आइनी तरमीम का अभी तक कोई मुसविदा सामने नहीं आया। मुसविदा सामने आता है तो देखा जाएगा कि पाकिस्तान का मुफाद है या किसी और का। मोदी को पाकिस्तान की जिंदगी की अलामत रियायत सिंध पर हमला नहीं करने देंगे। अवाम में इतनी ताकत है कि भारत से अपने तमाम 6 दरिया वापस छीन सकें। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन, कोई समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बार फिर से वाज़ेह पैगाम। बिरशाह में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की इख्तितामी सेशन की तकरीब से खिताब में कहा कि भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया। पाकिस्तान ने जंग शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल की। पाक फौज ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। शहरियों और नौजवानों ने भी भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। कामयाब सफारतकारी के जरिए भारत के झूठ को दुनिया भर में बेनकाब किया। मोदी सरकार वोट चोरी छुपाने के लिए हर हद पार करने लगी। वोटर लिस्टों का मुतालबा करने पर अपोजिशन को ही धर लिया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई अपोजिशन रहनुमाओं को 2 घंटे हिरासत में ले रखा। राहुल गांधी का कहना है वोट की चोरी पूरे मुल्क के सामने बेनकाब हो चुकी है।
ये जंग सियासत की नहीं बल्कि जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। भारतीय आइन एक फ़र्द एक वोट की ज़मानत देता है। शफाफ वोटर लिस्ट को यकीनी बनाया जाए। भारतीय अवाम के जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। राहुल गांधी ने धांधली के दस्तावेजी सबूत पेश कर दिए। कहा, इलेक्शन में जाली मकान नंबर, जाली वल्दियत, जाली तस्वीर समेत सब कुछ जाली दर्ज किया गया। आइन पर हमला करके 100 सीटों पर हेरा फेरी की गई। इलेक्शन कमीशन भी आइन से गद्दारी कर रहा है। भारत फिर से सफारती आदाब भूल गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकारों को हरासा करने से बाज न आया। पाकिस्तानी सफारतकारों की मुसलसल निगरानी जारी। सफारतकारों के घर, गैस और इंटरनेट की सहूलियात रोकने की शिकायत। ज़राए के मुताबिक घरों को खाली करने का हुक्म भी जारी कर दिया। घर खाली करने का हुक्म कॉन्ट्रैक्ट मुद्दत खत्म होने से पहले ही जारी किया गया। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अखबारात भी अप्रैल से रोक लिए गए। पाकिस्तानी सफारतकारों के बच्चों के स्कूल से दाखिले भी मनसूख। भारत का मुबैना एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराह कुन और खुद गर्जी करार। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के बचगाना रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा, भारत के जंगी जनून का जब भी जवाब दिया जाए तो अकल से आरी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है। तीसरे ममालिक को बिला वजह शामिल करने की उसकी नाकाम कोशिश है। दुश्मन का ये रवैया उसकी सफारती कमजोरी जाहिर करता है। भारतीय जारहत का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। किसी भी कशीदगी की जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इसराइली काबिज़ अफवाज के गजा पर हालिया फ़ज़ाई हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, आलमी बरादरी इसराइली जारहत को रोकने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैलप सर्वे बिजनेस कॉन्फ्रेंस इंडेक्स रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि कारोबारी इदारों का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद गुज़श्ता 4 सालों की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। हुकूमती इक़दामात और इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत सिस्टम में शफ़ाफियत आई है। हर दिन बेहतर होते हुए मुआशी अशारिये हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों का सबूत हैं। गैलप सर्वे के नताइज कारोबारी बिरादरी के मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम की अक्कास हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन और तवानाई शोबे में इस्लाहात ने मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए नई राहें खोली हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी माशी टीम की काविशें लायक़े तहसीन हैं। मुल्क में चीनी बहरान का जिम्मेदार शुगर एडवाइजरी बोर्ड करार। जून से अक्टूबर के दौरान पैदावार, ज़ख़ीरे और प्रोडक्शन के गलत तखमीने हुकूमत को फराहम किए गए। गलत तखमीने की बुनियाद पर हुकूमत ने बरामद की इजाज़त दी, जिससे स्टॉक कम हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इजलास में कंपटीशन कमीशन की ब्रीफिंग। कहा, 2008, 15 और 19 के बहरान में भी एक्सपोर्ट के लिए सप्लाई महदूद की गई। शुगर सेक्टर कार्टेल के खिलाफ 2010 और 2021 में ऑर्डर पास हुए। सिंध हाई कोर्ट ने 2021 तक स्टे दिया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ए-इल्तवा है। कंपटीशन ट्रिब्यूनल ने दोबारा समाअत के लिए कमीशन को भेजा। केस मुकर्रर किया गया मगर मिल्स ने इल्तवा की दरख्वास्तें दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, हुकूमत अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात की जल्द समाअत के लिए कंपटीशन कमीशन की मुआवनत करेगी। कंपटीशन कमीशन को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। शुगर सेक्टर को मुकम्मल तौर पर डीरेगुलेट किया जाएगा। किसान बोर्ड पाकिस्तान का चीनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट से रिजू। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से खुद नोटिस लेने की इस्तदा। सदर किसान बोर्ड जफर हुसैन कहते हैं, आइंदा नवंबर में गन्ने के क्रशिंग सीजन पर काश्तकार तज़ब्ज़ुब का शिकार है। शुगर माफिया 300 अरब रुपए डकार चुका है। शुगर मिल्स किसानों का इस्तेहसाल कर रही हैं। एक मरतबा फिर काश्तकारों को गन्ने की कम कीमत मिलने के खदशात लाहक हैं। मरी में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 3 बड़ों की बैठक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और MPA नईम एजाज के मामले पर भी बातचीत। इजलास में अपोजिशन के एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर मुशावरत। मुजवज़ा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पे भी गौर किया गया। मरी में 3 बड़ों की मुशावरत के बाद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। सीनियर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबात और टिकट्स की तकसीम से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
190 मिलियन पाउंड केस में इश्तेहारी मुल्जिमान की जायदादों की नीलामी। 3 में से एक जायदाद नीलाम 2 की बोली न लग सकी, दोबारा होगी। अली रियाज मलिक की 405 केनाल अराजी 34,20,000 रुपए में फरोख्त की गई। 16 केनाल के दूसरे रकबे की बोली न लग सकी। फरहद शहजादी की 248 केनाल अराजी पर भी कोई बोली न लगी। कराची में दहशतगर्द ज़हनियत और तरबियत के लोगों ने डंपर्स को आग लगाई। उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा चलाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का असम्बली में ऐलान। अपोजिशन अरकान की तरफ से डंपर की टक्कर से हलाक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने के मुतालबे पर गर्मा गर्म सवालों जवाबात। MKM के ताहा अहमद खान ने कहा कि डंपर्स ड्राइवर्स से मुज़ाकरात भी कर लिए, उन्हें मुआवजा देने का ऐलान भी हो गया, लेकिन डंपर से मारे गए अफराद के अहले खाना के लिए कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। शर्जील मेमन बोले, जिन लोगों ने 7 डंपर्स जलाए उनके खिलाफ कार्रवाई किसी की धमकी या धौंस की वजह से नहीं रोकेंगे। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो उससे बदमाशी से निपटेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां, कहते हैं माजी के मुकाबले में वफाक से अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहते हैं ये ताल्लुकात कायम रहें। नैब कवानीन काफ़ी हद तक तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए। डंपर हादसात में अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, डंपर जलाने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाएगा। ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया था। डंपर एसोसिएशन से मुआहिदा किया है कि वो कैमरे लगाएंगे और लाइसेंस याफ्ता होंगे। डंपर्स एसोसिएशन ने अमल ना किया तो 15 रोज़ बाद एक्शन लेंगे। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और हकूक़ हासिल। अक़लियती बिरादरी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। बोले कि कायदे आज़म ने कहा था कि पाक सरज़मीन में हर शहरी के हकूक़ बराबर हैं। अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौक़े की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में अक़लियतों की भरपूर नुमाइंदगी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने तकरीब में केक भी काटा। उधर अक़लियतों के कौमी दिन पर कौमी असम्बली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माली साल दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के साथ 189 आलमी मुआहिदे कर लिए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा, पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा चीन के साथ 55 दो तरफ़ा मुआहिदे किए। आज़रबाईजान के साथ 30, तुर्किया के साथ 25 आलमी मुआहिदे किए गए। ताजिकिस्तान के साथ 11, काज़ाकिस्तान और रूस के साथ 10-10 मुआहिदे किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा से 7, उज़्बेकिस्तान के साथ 4 और श्रीलंका के साथ 3 मुआहिदे किए गए। गिलगित में मिट्टी का तोदा गिरने का अलमनाक वाक़या। जांबहक 8 अफराद सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में इंतजामिया के अहदेदारों समेत बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। वाटर चैनल की बहाली में मसरूफ 15 रज़ाकारों पर मिट्टी का तोदा गिर गया था। 4 जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाज का सिलसिला जारी। जांबहक अफराद के लाहिकीन का एहतजाज। शाराए कराकरम बंद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सूबाई हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान का सानहे पर अफसोस का इजहार। कहा कि मरहूमीन के लाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक दिनियोर नाले में इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। सदर मुमलिकत का इजहार अफसोस। तहरीक इंसाफ को 14 अगस्त को कन्वेंशन की इजाज़त ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का DC लाहौर को कल शाम से पहले दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म। अदालत ने कन्वेंशन की इजाज़त से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। राना सनाउल्लाह की तहरीक इंसाफ से यौम आज़ादी पर एहतजाज ना करने की अपील। कहते हैं 14 अगस्त का दिन मार्ग के हक़ की कामयाबी के तौर पर मनाया जा रहा है, इसलिए PTI को अपना एहतजाज एक दिन पहले या बाद में रखना चाहिए। नवाज शरीफ एक्सटेंशन के मुखालिफ हैं। 27वीं तरमीम अभी ज़ेर गौर नहीं, लेकिन तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। किसी भी फसादी टोले को आवाम की खुशियां खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 14 अगस्त को कौमी आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आएगा। कौमी दिन पर एहतजाज करना किसी मुहिब वतन का एजेंडा नहीं हो सकता।
बेहतर यही है कि पीटीआई 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। पंजाब में 5 अगस्त को भी कोई नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेंगे। एफबीआर का 42 सनतों में ऑडिट के लिए 102 सेक्टर माहिरीन की भर्ती का फैसला। ऑटोमोटिव, एविएशन, बैंकिंग, मशरूबात, सीमेंट, सिरामिक्स, केमिकल समेत दीगर शोबे शामिल। माहिरीन प्लास्टिक, पोल्ट्री, पावर, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट और मार्की चावल की मिलों का भी ऑडिट करेंगे। पहले मरहले में 17 शोबों का फील्ड ऑडिट किया जाएगा। दूसरे मरहले में बाकी शोबे शामिल होंगे। ऑडिट मेंटोर्स और सेक्टर माहिरीन के मेयार को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी HR कंपनीज पर होगी। सिलेक्शन कमेटी शामिल माहिरीन की अहलियत का जायजा लेकर इंतखाब करेगी। बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन की हद 300 यूनिट तक नहीं बढ़ा सकते। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि 300 यूनिट तक हद बढ़ाने से 275 अरब रुपए सब्सिडी देना पड़ेगी। पाकिस्तान अपनी मुआशी सूरत हाल की वजह से 275 अरब रुपए सब्सिडी देने की पोजीशन में ही नहीं है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने वक्फाए सवालात के दौरान बता दिया कि रमा साल 16 अप्रैल को पेट्रोल पर 8 और डीजल पर 7 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई, लेकिन सारिफीन के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। 30 जून तक लेवी के जरिए 34 अरब 87 करोड़ रुपए जमा होंगे। CCD के मुकाबलों के खिलाफ खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के अजहर सदीक एडवोकेट ने खत इरसाल किया। लिखा, CCD का इदारा बगैर कानूनी जवाज़ कायम किया गया। इसके जरिए जाली मुकाबलों की इतलात हैं। आइन के तहत हर शहरी को शफाफ ट्रायल का हक हासिल है। किसी को शक की बुनियाद पर जिंदगी से महरूम करना इंसाफ के बरखिलाफ है। इदारों का काम अमन कायम करना है। इंसाफ अदालतों का इख्तियार है। चीफ जस्टिस मामले की हसासियत के पेश नज़र खुद नोटिस लें। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, कौमी परचम लहराएं, सब मिलकर क़याम पाकिस्तान और मार्के हक की याद ताज़ा करें। बच्चे फेस पेंटिंग चेहरे पर सजाएं, सब्ज़ ऐनक और कौमी परचम वाली कैप पहनें। टी-शर्ट पहनकर तस्वीरें बनवाएं या अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं। वतन से मोहब्बत का इजहार करें और कैमरे की आंख से खूबसूरत लम्हात कैद करें। अपनी या बच्चों की तस्वीर GNN के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आपकी खुशियाँ हम दुनिया भर को दिखाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर। वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रोस्टन चेज की शानदार बल्लेबाजी 49 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिला दी। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। बारिश के बायस मैच 35 ओवर्स तक महदूद किया गया था। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, आज का दिन हमारे लिए मुश्किल रहा। बोर्ड पर 200 रन होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। रोस्टन चेस और रदरफोर्ड ने शानदार बैटिंग से आउट क्लास कर दिया और मैच को हमसे दूर ले गए। अपनी बॉलिंग से मुतमईन हूँ, हमेशा टीम के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तमाम फोकस तीसरे मैच पर मरकूज है।